नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय पर उत्तराखंड के अंदर जो भूमाफिया सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, हर जगह हमें कभी न कभी सुनने में आता है कि ये ज़मीन बेच दी गई है, ये ज़मीन कब्जा दी गई है, यहाँ पर भूमि अधिग्रहण कर दिया गया है, यहाँ किसी की ज़मीन लूट दी गई है। कभी तहसील में इतने मामले आते हैं कि किसी जो ज़मीन की खाता खतौनी होती है या रजिस्ट्रियाँ होती है, वो किस हिसाब से होती हैं, कब कैसे कहाँ रूपांतरण उनका हो जाता है, हमें कुछ पता नहीं चलता। अभी मूल निवास भू कानून की बात करेंगे तो मूल निवास भू कानून इसी उस वजह से हम लागू करने के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं समय समय पर, ताकि हमारे जो लोग हैं गांव गढ़वाल में, हमारे लोग हैं जो वो ज़रा सुरक्षित रहें। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक मामला आया है जहां पर कि पूरा गांव का गांव, लगभग 70 बीघे का वो गांव था, वो पूरा गांव, यहाँ तक कि उसमें जो सरकारी स्कूल बनी हुई थी वो तक भूमाफियाओं द्वारा बेच दी गई है। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ। आज कोटद्वार तहसील में हम आए हैं और यहाँ पर तोली गांव के कुछ नागरिक हैं, कुछ लोग हैं, उस गांव में निवास करते हैं और उनके साथ में क्या बीत रही है मैं आपको वो सुनवाता हूँ। भाई साहब, सबसे पहले नमस्कार आपको। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अंकित रावत है और मैं ग्राम तोली से हूँ और अभी वर्तमान में कोटद्वार में ही रहता हूँ। और ये तोली गांव पड़ता कहाँ है? ये तोली गांव आपका द्वारिका ब्लॉक डाड़े मंडी के ऊपर जाके तोली गांव पड़ता है। और कम से कम ये 100 परिवार रहते हैं इसमें। और अब खातेदार बोल लो, खातेदार बहुत सारे हैं। तो अब क्या प्रकरण है कि आपको 2 दिन से यहाँ पर तहसील में आपको आना पड़ा, द्वारिका ब्लॉक से? यहाँ प्रकरण ये है साहब कि अभी कुछ दिन पहले हमें पता लगा कि हमारी जो धीरे धीरे पता लगा अभी 4-5 दिन पहले कि हमारी ज़मीन की जो रजिस्ट्री हो गई है वो किसी भूमाफिया ने कर दी है। तो हम धीरे धीरे इसमें गए, 3-4 दिन हमें लगे। धीरे धीरे हमें पता लगा कि हमारी तो मतलब सब कुछ ही चले गया। कम से कम 300 नाली करीब सब चली गई है। मतलब 300 नाली की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो गई है। और इसमें रजिस्ट्री जो जिसने ये ज़मीन ली है, सारी रजिस्ट्री में एक ही आदमी है और कुछ 2-3 रजिस्ट्री ऐसी हैं जो कंपनी डायरेक्ट कंपनी से हुई है और कुछ सब कुछ जो है मतलब। तो यहाँ तहसील में आप अभी जांच करवा रहे हैं या एसडीएम साहब को ज्ञापन? या एसडीएम साहब से एसडीएम साहब से हम कल ज्ञापन दे दिया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इसमें जांच बैठा दी गई है और कुछ दिनों में वो जांच की प्रक्रिया पूरी करेंगे अपनी। और हमें पूरा विश्वास है कि वो एसडीएम साहब और जो हमारे सीएम साहब है धामी साहब और जो मैडम है हमारी विधायिका, वो इस मामले में देखेंगे। और पूर्ण विश्वास है कि वो जो भू कानून है, चीज़ें हैं जो आजकल हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी हो गई, उसमें मुझे पूरा विश्वास है वो न्याय करेंगे इस चीज़ में। आपको इतने समय उपरांत कैसे अब पता चल रहा है? या पहले से क्यों पता नहीं चला कि आप लोगों की जमीन बेची जा रही है? क्योंकि जमीन पर तो एक्चुअल में कब्जा आप ही लोगों का होगा ना? बिल्कुल ये आप बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि हमें पता क्यों ना। ये बिल्कुल हमारी गलती है। और इसमें आप ये मान के चलो कि गांव जो हमारे परिवार तो सोए, मगर किसी गांव में मतलब हर घर में दादा दादी हैं, किसी में कोई है, मतलब अब कोई बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग हमारे भाई हैं। जैसा हम सब नौकरियां करते हैं। कोई हमारे भाई फौज में है, ज़्यादातर हमारा फौजियों गाँव है। आधे बहुत लोग फौजी में है, बहुत लोग हरिद्वार में है, कोई देहरादून है, कोई दिल्ली है, कोई विदेश है, सब अलग अलग है। तो इस प्रकरण में इसलिए समझ में नहीं आया कि मतलब ये है कि ये सब गोलमोल है। कहने का मतलब है जो इनके साथ मिले हुए थे, चीज़ें हुई, गांव में जगह दिखाई गई, ये मतलब इन्होंने एक खाते से पूरा एक आदमी को टारगेट किया जो मतलब जिसका वो गरीब है, जो मतलब गरीब है, उसे देखा कि इसके पास पैसे नहीं है, चीज़ें नहीं। उस आदमी को लालच दिया गया कि 30,000 में 20,000 में 20,000 में चीज़ें, मतलब 20,000 30,000 रुपये में हम तुम्हारी ये है। अब वो बेचारा ना वो कभी स्कूल गया है या कोई गया भी होगा, किसी ने 5 किया है, किसी ने 8 पास किया है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो वहाँ पे आया और उसने यहाँ रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री में जो मैं देख रहा था कि रजिस्ट्रियों में, सारी रजिस्ट्रियों में आप पूरी धांधली हो रही है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा। मतलब खेत आप ये मान के चलो उत्तराखंड में हमारे जो खेत हैं वो एक खेत यहाँ है। अगर मैं एक नहीं सीढ़ी नुमा होता है, जैसा अगर मैं खातेदार हूँ, मेरा एक खेत यहाँ होगा, मेरे दादाजी का यहाँ होगा, फिर 10 खेत छोड़ के मेरे दादाजी का वहाँ, 15 छोड़ मेरे दादा की, ऐसी होता है उत्तराखंड गाँव में। मगर जो रजिस्ट्री हो गई है वो
उसमें क्या किया है कि 67 से 5000 कर दिया, मतलब पूरा एक चेक बना दिया है। जैसे मेरे हाथ में पहली रजिस्ट्री है जो इन्होंने गांव की पहली रजिस्ट्री की है, ये 2024 में की है। अगर आप इसे इसमें खोलेंगे तो ये आप जूम करेंगे इसमें, ये देखो इसमें आप खोलोगे तो देखो इसमें देखो आप साफ साफ पढ़ोगे कि इसमें लिखा है उत्तराखंड हाल खतौनी संख्या 1, खेत संख्या 67 से 5332। अब ये नहीं पता 67 से 5332 ये कहाँ से लिया है। और इसमें अभी हम देख रहे थे, सबसे पहली रजिस्ट्री हमने 2024 में खोली है। अगर खाता संख्या 1 है तो खाता संख्या 1 में खेत 67 भी होना चाहिए, 5332 भी होना चाहिए। मगर खाता नंबर 1 अगर आप अभी सर्च करोगे तो उसमें 67 और 5332 है ही नहीं, खेत ही नहीं है। और मजे की बात ये, अगर हम 67 सर्च कर रहे हैं तो खतौनी संख्या आ रही है 73। तो 73 अगर खतौनी संख्या है तो जिसने बेची है उसके नाम पे 73 में नाम ही नहीं उसका। तो ये मतलब ये रजिस्ट्री में मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो ये तो बात का बात है, ये तो जांच का विषय है और मुझे पूरा भरोसा है एसडीएम साहब आराम से मतलब जांच करेंगे। और पूरा भरोसा है मुझे कि इसमें पूरे गांव वालों को, मुझे अकेला का नहीं है, पूरे गांव वालों को न्याय मिलेगा और मतलब वो देखेंगे। और दूसरी बात, ये 3-4 सालों से चल रहा है, धीरे धीरे गिरते अब इन्होंने पूरा एक्वायर करने की सोची। और ये बाहर की कंपनियां जो है, कंपनी आप ये देखो, कंपनी बता देता हूँ मैं आपको। कौन लोग हैं यहाँ, यही जानना चाह रहे थे कि कौन लोग हैं ये अब ये देखो कंपनी, ये इसका हुआ है रजिस्ट्री हुई, देखो कंपनी का नाम है एब की एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर आजाद प्रतिनिधि के नाम पे इतनी, ये देहरादून की कंपनी है। और इसके जो प्रतिनिधि बनाए गए हैं और संदीप कुमार रोतेला और पुत्र श्री DS रोतेला, जेरीखाल पौड़ी का ये एड्रेस दिया गया। इनके नाम से ये 2-3 रजिस्ट्री हुई है। उसके बाद सारी रजिस्ट्री हुई है आपके ये संदीप कुमार रोतेला के नाम पे। जितनी हमारे पास 34 रजिस्ट्री हैं 2024 से 2025 पूरे गांव की। तो जैसे कि ये जयरीखाल का एड्रेस दिया गया है इसमें जो हाँ, ये निवासी आपने इसकी भी कोई गहन जांच की कि ये जयरीखाल का निवासी है कि नहीं? नहीं, इसके हम अभी अपने कामों में लगे तो हमने अभी कोई जांच नहीं की। हम अभी 2 दिन से हम अपना रजिस्ट्री देख रहे हैं कि कहाँ से हमारा रजिस्ट्री कैसे निकलेगी, कहाँ हम स्टे के लिए जाएंगे। और अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं कि वो क्या है कौन है, हम तो अभी सिंपल से ऊपर देख रहे हैं कि जी जिसने जमीन बेची, जिसने बेची। मगर इसमें क्या है, जो जमीन ली है वो एक ही आदमी ने ली है और वो पूरा चेक के हिसाब से चल रही है। मतलब 67 से खेत नंबर तो खोल दिए पूरे, मगर ये नहीं पता कि खेत नंबर कौन सा, उसने कौन सा लिया है। और सपोज इस आदमी ने जो अब इसने ये रजिस्ट्री करा रखी है, आप मान के चलो मोटा मोटा 0.266 हेड के, मोटा मोटा ये हो गया आपके 16-17 नाली की। तो 16-17 नाली की इस राजेंद्र सिंह ने जो 16-17 नाली, मतलब उसकी एक जगह तो होगी नहीं उत्तराखंड में, आपको भी पता है एक जगह उसके राजेंद्र सिंह के ताऊ जी के लड़के चाहे खाते उनके बच्चे होंगे तो सबके हक पे जाता है जी। मगर उसने 16 नाली बेची तो कहाँ बेची। और मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो खाता संख्या है कि उसमें 67 खेत नंबर नहीं है। 67 अगर हम खेत नंबर ढूंढ रहे तो 73 खतौनी में, अगर 73 में दयाल जिसने बेची है उसका नाम ही नहीं। देखिए बहुत गंभीर विषय है कि यहाँ पर खेत संख्या अगर ढूंढने जाए तो खतौनी संख्या मिलती है कहीं और की, और खतौनी संख्या ढूंढने जाए तो खेत संख्या है ही नहीं। अब ये तो वही वाला गड़बड़ झाला है कि हमने दामी जी से मांगा था सशक्त भू कानून मूल निवास, परंतु हमें मिला क्या, ये लाचार मूल निवास और भू कानून। समय समय पर यह मांग उठती रहती है और उठती रहेगी। परंतु आप देखिए कि जहां पर एक गांव के निवासी इतने बुजुर्ग लोग हैं जो कि आजकल देखिए कि उत्तराखंड में परिवेश यह हो रखा कि लोग गांव छोड़कर कोटद्वार या अन्य जगह पर निवास करते हैं। तो बहुत सालों उपरांत जब कभी कोई गढ़ कौथिक होता है, मेला होता है या पुजाई होती है, तभी वो गांव वासी वहां जाते हैं, वहां एकत्रित होते हैं। अब हुआ भी ऐसा ही था, शायद लगभग ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये लोग जब अपने गांव पहुंचे तो वहां जाकर अचंभित हो गए, हतप्रभत हो गए कि भाई ये क्या हो गया, हमारी जमीनों पर कब्जा किसी और का, रजिस्ट्रियां किसी और की, दाखा किसी और का चला हुआ, खाता संख्या कुछ और है, खेत संख्या कुछ और है। तो क्या गड़बड़ झाला चल रहा है उत्तराखंड में। इसीलिए हम चाहते थे कि सशक्त भू कानून और मूल निवास बने, लेकिन हमें मिला क्या, स्थायी निवास। जी दूसरा, अभी मैं जब आपसे बात कर रहे थे तो अभी मैं रजिस्ट्री देख रहा था। जी जी। इसमें विक्रय मूल्य दिखा रखा है आपका कीमती 3 लाख रुपए, विक्रय 13,35,000 रुपए। स्टाम्प ड्यूटी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 3 लाख रुपए क्रेता को मिल चुके हैं, मतलब जिसने बेची 3 लाख रुपए मिले।
तो आपको पता है कि अगर 3 लाख रुपए दिए होंगे तो चेक के थ्रू होता है। अब आजकल ऑनलाइन जमाना है, तो ऑनलाइन जमा 3 लाख रुपए क्रेता ने चेक लिया ही नहीं है। अच्छा, मतलब जो 3 लाख रुपए की रकम उसने अदायगी दिखाई है, तो आप चेक में वो लोगे उससे ना? मिली नहीं है, विक्रेता को। नहीं, मिली तो नहीं है, वो मिलेगी तो चेक तो रहेगा ना, कुछ हाँ। चेक नंबर रहेगा। तो भी अब मुझे लग रहा है जो क्रेता है हमारे भोले वाले, उनके पास तो मतलब पहुंचे ही नहीं रकम। तो वो तो पहुंचे नहीं है, पहुंचने की तो बात की बात है, उसमें मुझे लग रहा है बैंक अकाउंट भी नहीं है उसका। चेक, उसका मतलब चेक नंबर है 3 लाख रुपए। अगर 3 लाख रुपए आप रजिस्ट्री में डाल लो, इसमें लिखा 3 लाख रुपए दे दिए मैंने, 3 लाख रुपए का आप चेक बनाओगे, चेक नंबर दोगे आप रजिस्ट्री करते हो, ठीक है। 3 लाख रुपए खाते में आने चाहिए ना उसके। तो अब जब जांच होगी तो उसमें पता लगे 3 लाख रुपए अगर उसने चेक दिया तो खाते में आए नहीं है, उनका तो आए नहीं है, उन्हें चेक ही नहीं मिला है। वाकई में एक गंभीर विषय है कि अगर जमीन बेची भी है तो वो रकम मिलेगी कैसे। हाँ, सोचने वाली बात है। और सोचेंगे अब जब यहाँ पर एसडीएम तहसील कार्यालय में आए हैं तो एसडीएम से इन्होंने लगाई है अपनी अर्जी, देखते हैं क्या कार्रवाई होगी। ये और इन्हीं की जमीन है, ये दयाल सिंह जी यही है। और दयाल सिंह जी ये कह रहे हैं मेरे को चेक मिला ही नहीं है। 40,000 रुपया। ताऊ जी, 3 लाख रुपए का ये दिखाया है इसमें रजिस्ट्री, आपने जमीन बेची। हाँ जी। 3 लाख रुपए उन्होंने रजिस्ट्री में दिखाया, आपको दिए हैं, क्या मिले हैं आपको? नहीं, 40,000 रुपये दिए। मात्र 40,000। और वो कैसे मिले? मतलब चेक से मिले, कैश दिया? कैश दिया उन्होंने, 40,000 रुपए नकद दिए उन्होंने। नगद दिए। अच्छा, वो भी बिकने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद। रजिस्ट्री होने के बाद में तो आपने रजिस्ट्री बिना पैसे लिए वैसे कैसे करी? उन्होंने कहा बोला भी दे देंगे पर। कितना खेत के लिए बोला था आपने? ये एक मतलब कितनी, एक नाली के लिए? हाँ, नाली भी पता नहीं, पूरा नहीं है। चलिए, अब कितनी नाली कब्जा ली उन्होंने? 4 बीघा। अब ये तो मुझे पूरा मालूम ही नहीं है। 17 नाली की रजिस्ट्री हो रही है इन्हीं के नाम से। यही तो है ये जबकि मेरी जमीन 17 नाली है ही नहीं, 13 नाली 4 मुठ्ठी है मेरी तो कुल। अब जब सवाल पूछे जाएंगे तो एक एक से रजिस्ट्री वाले यही है। ये रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री है, और इस रजिस्ट्री में 17 नाली इनके खाते से गई है। और आपकी जमीन कितनी है? 13 नाली 4 मुठ्ठी। 13 नाली 4 मुट्ठी। अब ये मुट्ठी किस पर भारी पड़ने वाली है तो सोचने का विषय है और आगे जांच का विषय भी रहेगा। परंतु आप देखिए कि जब 13 नाली जमीन है तो 17 नाली की रजिस्ट्री कैसे हो गई? अब सवाल उस तहसील के जहां ये रजिस्ट्री हुई है वहां पर भी उठते हैं। चलो मान लिया 13 नाली भी है, मगर बेचने तो आदमी एक खेत गया है ना। जी जी, बेचने एक ही खेत गया है, लेकिन चलो 17 नाली निकल जाएगी पूरे गांव में। और इसमें 3 लाख रुपए दर्शाया गया है। और सामने पर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये रजिस्ट्री की है, अब 40,000 रुपए बता रहे हैं। 40,000 रुपए मात्र मिले। अब भोले भाले लोगों को जो उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं, उनको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। ये एक स्कैम है, ये फ्रॉड स्कैम है। और ये भूमाफियाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। भूमाफिया जिनका स्वरूप शहर में कुछ और होता है और गांव में कुछ और होता है। ये बदमाश भी हो सकते हैं, तो इनको अपनी जान माल का खतरा भी होगा। बिल्कुल होगा। जितनी रजिस्ट्री हो रही है सब ऐसे आदमी की हो रही है। आप सबके जितनी, इनकी तो पहली रजिस्ट्री है, उसके बाद ये 34 रजिस्ट्री ऐसी हो रही है, सब इनके जैसे हो रही है। भोले वाले लोगों को आपने हर खतौनी से एक आदमी को निकाला, गाँव के निकाला, और अपना साइड में लिया जी 20,000 रुपए दिए जी रजिस्ट्री करके आ जाओ। अब रजिस्ट्री आप अगर ये इन्होंने 3 लाख रुपए दिया, 3 लाख रुपए इनके अकाउंट में होने भी तो चाहिए, आने चाहिए। तो वो तो जांच के विषय है कि इन्होंने चेक लिया नहीं लिया, चलो मान सकते हैं मीडिया के सामने कोई ये झूठ बोल रहे होंगे, मगर ये आप वो देखेंगे चेक मिला है नहीं मिला है, वो तो स्टेटमेंट पता लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये जो काम होते थे कभी हमारे उस जमाने में होते थे जब बैलगाड़ियां चला करती थी, जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, लोग कुओं से पानी पीते थे। ये उस जमाने की में होता था ऐसा। परंतु आज हम 2025 में रह रहे हैं, जहां पर कि मुख्यमंत्री धाकड़दामी है, विधायक वो भी धाकड़ी है, और जो क्षेत्र के लोग हैं, नेता बनते हैं, अपने आप को जनसेवक जनप्रतिनिधि कहते हैं, वो भी धाकड़ी ही हैं। अब ऐसे ही धाकड़ काम हो रहे हैं। अब देखिए कितने धाकड़ काम है। 3 लाख बताकर 40,000 दे दी जाते हैं। एक नाली बेची है, उसको 17 नाली कब्जा लिया, और 17 नाली में भी 13 नाली उस आदमी की जमीन। कितना गजब खेल। सर आप आएंगे तो आइए मिलते हैं उसी गांव के दूसरे सदस्य से। सर आपका नाम? मेरा नाम हरिंदर सिंह रावत जी, ग्राम तोली, हाल निवास डाड़ा मंडी। कितनी जमीन है आपकी? हमारे पास 54 नाली है, मेरे परिवार की 54 नाली है, जिसमें हम 4 भाई लोग हैं।
23 नाली 23 बीघा के आसपास है, पूरी समस्त जो पूरे ग्राम सभा चलिए क्षेत्र के आपकी बात करते हैं। चौवन नाली। चौवन नाली हमारे 4 भाइयों के हिस्से में। ठीक, आपके हिस्से से भी बिकी है? बिकी हमारे हिस्से से भी, हमारे हिस्से से बिकी हुई है 1 बीघा के आसपास। 1 बीघा कितना होता नाली में? ये कम से कम ये 12 नाली 4 नाली के आसपास। 4 नाली। 4 नाली अप्रोक्स 4 नाली के आसपास। और रजिस्ट्री में भी 4 ही नाली है या कुछ और है? थोड़ा बढ़कर गया उसमें, परंतु उसमें ये हुआ कि जो घर में बुजुर्ग आदमी हैं, जो अशिक्षित कुछ हमारे परिवार के आदमी हैं, गांव के आदमी हैं, इन भू माफियों ने जा करके मैप में देख करके कि इस खाते खतौनी का ये खेत नंबर कौन सा है, कि किस खाते का खेत है, और इस परिवार में कौन सा यहाँ पे मंदा व्यक्ति, हल्का व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति चपेट में आए, और उसको हम खिला पिला करके औने पौने दाम में एक खेत का रकबा दिखा करके और उसका कम से कम 5-5 खेत इन्होंने कवर कर दिए हैं। मेरा खास भतीजा है जो प्राइवेट नौकरी हरिद्वार में करता है, 10-5 हज़ार वहाँ पर बच्चे पाल रहा है, उसको उन्होंने यहाँ पे कोर्ट में बुलाया कि तुझे साइन करना है, तेरी थोड़ी बहुत जगह है जो कोई काम की नहीं है और तुझे ये पैसे मिल रहे हैं, आप इसकी रजिस्ट्री करो। उसने रजिस्ट्री कर दिया, 1,20,000 उसे कुल मिले हैं। मैंने उससे पूछा है, मगर उसको कम से कम लगभग 4 बीघा के आसपास, जिसमें से 1 बीघा हमारे चली गई। जब मैं घर में गया अभी कुछ दिन पहले पूजा पाठ में, देखा तो गांव के कुछ हिस्से में थोड़ा सा तार बाड़ या एंगल लगे थे साथ में। मैंने भाई क्या बात है, तब जाके मैंने यकीन किया कि हो क्या रहा है। बोला खेत बिके हैं, तो मैंने इसके बगल में मेरा खेत भी है, तो मैंने कहा क्यों नहीं बचा लूँ, मैं देख लूँ, जाँच कर लूँ। मैंने यहाँ देखा, यहाँ तो काफ़ी रजिस्ट्री हो रही, कम से कम इसी 2-3 महीनों में 17-20-22 रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, जिसमें हमारे भतीजे ने अभी तुरंत यहाँ पर जो है मुझे समस्या बताई कि चाचा जी ऐसे हो गया। हमने सबने ग्रामवासियों से मिल करके जांच किया, देखा गया, तो उसमें बहुत ही दुखदायी विषय है ये। शासन प्रशासन जो है सो रखा है। चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि हमारे सुनने में आया कि वो उस गांव में एक सरकारी स्कूल भी है, वो तक बेच दी गई है। जो वहाँ पे दान नामे में स्कूल दी है, स्कूल भवन के अलावा जो शेष भूमि है वो धोखाधड़ी से वो भी बेची गई है। उसमें स्कूल भी आता है? ये स्कूल के अलावा की भूमि है? जो मेरे को लग रहा है स्कूल के अलावा जो भूमि है, जो क्षेत्र स्कूल का रकबा है, उसी के अंतर्गत ये भूमि है। वो यहाँ पर वो कहावत सही बैठती है कि अंधे को दे भांग और ऊपर से नीचे टांग। आप देखिए कि आप किस प्रकार यहाँ पर घपला किया गया है, कौन घपला कर रहा है, कहाँ से ला रहा है। गरीब को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बनाकर, झांसे में फंसाकर यहाँ पर जमीनें अपने नाम रजिस्टर करवा दी गई हैं, परंतु असल में असर किस पर पड़ रहा है? इस पर एक आम उत्तराखंडी पर, एक आम पहाड़ी पर, एक आम नागरिक पर। चलिए दोस्तों, फिर आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको दिखाते रहूंगा, और अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप जो हमारी खबरें होती हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। मैं इंतजार करूंगा।